5 फीट 8 इंच लंबाई और 64 किलो वजन, मगर ताकत ऐसी कि एक ईज दर से मुक्का मारकर अच्छे खासे आदमी को गिरा दे। दुनिया के सबसे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली की ने सिर्फ 7 हॉलीवुड फिल्मों की, इनमें से 3 उनके मरने के बाद रिलीज हुई, फिर भी हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई। ब्रूस ली की प्रसिद्धि आज के किसी बड़े स्टार के रश्क को दे सकती है। ब्रूस ली की ताकत और पूर्ति उनकी मौत के 4 दशक बाद भी रहस्य है। उन्हें महान फाइटर सिर्फ उनकी शारीरिक क्षमताओं के चलते नहीं माना जाता है। ब्रूस ली ने मार्शल आर्टिस्ट मूल ढांचे में कुछ ऐसे बदलाव की जिनकी नई पर आज के एथलीट्स, हॉलीवुड स्टार्स और मार्शल आर्टिस्ट के फिटनेस शेड्यूल तय होते हैं। ब्रूस एक नॉन क्लासिकल मार्शल आर्टिस्ट थे, जिसका मतलब है वह किसी परंपरागत कुंग फू स्कूल को फॉलो नहीं करते थे। में कुंग फू जगह रिंग जून को अपनी आर्ट का आधार बनाया। साल 1959 में उन्होंने जो मार्शल आर्ट का स्कूल खोला, उसमें वह जॉन फन गैंग फू यानी ब्रूस ली का कुंग फू सिखाने वाले को फिटनेस और सही डाइट पर ध्यान देने पर जो दिया। ब्रूस कहते थे, शरीर की मशीन से बेस्ट प्रदर्शन करवाने के लिए उनमें सही ईंधन डालना जरूरी है। जंक फूड और गलत डाइट से शरीर धीमा हो जाता है। अपनी इस थ्योरी को फायदा भी ब्रूस ली को खूब मिले। अपनी इन्हीं तकनीक के दम पर ब्रूस ने एक बेहद मुश्किल मैच में सिफू वांग जैकमैन को भी हराया। सीपू कुंग फू की उन्हें मास्टर्स भी कहा जाता है, जो कभी नहीं हार सकते। ब्रूस के जीवन का सबसे दुखद पहलू उनकी मौत है। अजेय समझे जाने वाले सुपरस्टार की अचानक हुई मौत में कई अफवाहें को हवा दी। किसी ने कहा कि ब्रूस की मौत एक श्राप के चलते हुई। वही एक तब आपका मानता है कि गुप्त चीनी संस्थान रियाद ने अनजाने कर्म के चलते दृष्टि हत्या करवाई, मगर अफवाह से सर दर्द की शिकायत रोहती थी। डॉक्टर जांच में बताया कि वह सेरेब्रल एडेमा पीड़ित थे। सेरेब्रल एडिमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग में सूजन आ जाती है और इसके चलते पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत और अचानक बेहोश हो जाने की समस्या होती है। ब्रूस इस बीमारी के चलते अपनी फिल्मों कैसे पर बेहोश भी हुए। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली ने हांगकांग में दोपहर 4 बजे अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारी के सिलसिले में प्रोड्यूसर रेमंड चौक से मुलाकात की। शाम को ब्रूस ली के तेज सर दर्द हुआ। ब्रूस ली की एक्ट्रेस दोस्त बेट्टी तिंग पेइनर ने उन्हें दर्द के लिए एक एनाल्जेसिक दवा दी, तो एक एस्पिरिन और मेरपोबाट नाम की 2 दावों का कॉम्बिनेशन थी। रात में जब ब्रूस ली डिनर के लिए नहीं उठे तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने 10 मिनट तक उन्हें होश में लाने की कोशिश की, फिर क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल ले गए जहां ब्रूस ली को मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि ब्रूस ली की बीमारी में एस्पिरिन और मेपोरबामेट रिएक्शन किया, जिससे उनके दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया और 32 की उम्र में मार्शल आर्ट का लीजेंड नींद में ही सांस रुकने से चल बसा।